नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, बुजुर्गों को आयुष्मान करने में उत्तर प्रदेश में कानपुर अव्वल रहा। लाभ लेने को ऐसे करें आवेदन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सूची में कानपुर नगर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वाराणसी के 57,366 कार्ड को पिछाड़ते हुए कानपुर नगर की टीम ने 57,497 कार्ड बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आयुष्मान वय वंदना योजना में 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कई कैंप लगाए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधान और शहरी क्षेत्रों के सभासद की मदद से 70 वर्ष तक के बुजुर्गों को खोजकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2024 से शहर में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ था, जो अब 30 शहरों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गया है। दूसरी खबर, सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फर्जी सिम कार्ड से हो रही थी ठगी। ओटीपी भेजकर व्हाट्सएप पर कराते थे लॉग इन। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और साइबर स्लेवरी गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस का दावा है कि थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में साइबर अपराध चलाए जा रहे थे। गिरोह आम लोगों की पहचान का दुरुपयोग करता था और विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को व्हाट्सएप पर ओटीपी भेजकर लॉग इन करने में मदद करता था। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि 29 दिसंबर 2024 को साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें समलहेड़ी के रहने वाले रोहित ने शिकायत की थी कि आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर बिना अनुमति के फर्जी सिम कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम थाने के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी पीएम आवास योजना की एड में अंगूठे के निशान और फोटो ले लेते थे और फिर फोटो लेने के लिए आधार कार्ड से ओटीपी मांगते थे। तीसरी खबर, कांवड़ियों के लिए नमो भारत ट्रेन की शानदार पेशकश। बढ़ाए गए फेरे अब 10 मिनट में मिलेगी। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए यात्रा करते हैं। दिल्ली, मेरठ और आसपास से बड़े स्तर पर श्रद्धालु कांवड़ लाते हैं। इस बार 11 जुलाई शुक्रवार से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। 11 जुलाई से न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ के बीच परिचालित कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। चौथी खबर, अब उद्यमी 31 दिसंबर तक कर सकेंगे एमआरओ सेक्टर के लिए आवेदन। यूपी सरकार ने वायुयानों के मेंटेनेंस, रिपेयर व ओवरहॉलिंग एमआरओ सेक्टर में निवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर 2025 हो गई है। पहले ये तारीख 31 दिसंबर 2024 थी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इस संबंध में एमआरओ नीति के तहत पूंजीगत निवेश करने वाली कंपनियों की सुविधा को क्रियान्वयन प्रक्रिया को अनुमोदित कर दिया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में एमओ गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, निजी निवेश को आकर्षित करना एवं उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित करना है। इससे पहले 24 जनवरी 2024 को एमआरओ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिक्वेस्ट फॉर्म का भी अनुमोदन प्रदान किया गया था। पांचवी खबर, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी। अब आरक्षण तय करने की तैयारियां हुई शुरू। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय स्तर पर शुरू कवायद के तहत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। अगले चरण में अब ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित विभिन्न पदों का आरक्षण किया जाना है। हालांकि आरक्षण की प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारियों ने आरक्षण को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। छठी खबर, गोरखपुर परिक्षेत्र में संविदा पर तैनात होंगी महिला परिचालक। नौकरी पाने का सुनहरा मौका। परिवहन निगम रोडवेज में अब पुरुषों की तरह महिला परिचालकों की भी संविदा पर तैनाती होगी। संविदा चालकों की भांति महिला अभ्यर्थियों को भी सीधे अनुबंध पत्र के आधार पर परिचालक पद पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार की महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 15 जुलाई को परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। मेला को लेकर परिवहन निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पुरुष परिचालकों की भांति महिला परिचालकों की शैक्षिक योग्यता भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर प्रमाण पत्र सीसीसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स गाइड्स में से किसी एक का प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। सातवीं खबर, नमो भारत को लेकर आया जरूरी अपडेट। यात्री हो जाएंगे खुश। ऑफिस के समय को देखते हुए बदली गई टाइमिंग। कांवड़ यात्रा को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीईआरटी ने यात्रियों को सुविधा दी है। सुबह और शाम नमो भारत ट्रेन 5 मिनट पहले मिल जाया करेंगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक यह ट्रेन हर 10 मिनट पर मिलेंगी। वहीं बाकी समय में हमेशा की तरह 15 मिनट में मिलेंगी। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से
कांवड़ लाने के लिए यात्रा करते हैं। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर मार्ग बंद किए जाते हैं या फिर डायवर्जन होता है। बस व अन्य यात्री वाहनों का आवागमन प्रभावित हो जाता है। व्यावसायिक वाहन बंद कर दिए जाते हैं। 8वीं खबर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स यूपी में कराएंगे धान की खेती। इस जिले में शोध शुरू। अमेरिकी उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स यूपी में धान की खेती कराएंगे। उनकी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF की मदद से आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में हाइब्रिड धान की 27 किस्मों पर शोध शुरू हुआ है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की मदद से यहां धान की अलग अलग किस्मों की नर्सरी लगाई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पूर्वांचल के जिलों के मौसम के अनुकूल धान की स्थानीय किस्मों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके बाद बेहतर प्रजाति का चयन कर धान का नया बीज पूर्वांचल के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में विदेशी सहायता से प्राप्त परियोजना का शुभारंभ हुआ है। पूर्वी भारत में धान की हाइब्रिड एवं उच्च उत्पादक किस्मों का परीक्षण शुरू हुआ है। इस योजना को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF से वित्तीय मदद दी जा रही है। ये परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ICR, नई दिल्ली, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR, हैदराबाद से कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा को परीक्षण के लिए दी गई है। 9वीं खबर, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह पटरी से उतर गईं। अखिलेश यादव। विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह पटरी से उतर गई हैं। डिप्टी CM की नजर अपने विभाग के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने की वजह से हर तरफ मनमानी और बदहाली दिखाई दे रही है। कानपुर में 2 CMO एक कुर्सी पर झगड़ पड़े तो पुलिस बुलानी पड़ गई। DCM साहब अपनी नाकामी छुपाने के लिए छापेबाजी कर बैठ जाते हैं, असर कुछ होता नहीं है। सपा प्रमुख ने कहा कि खुद राजधानी लखनऊ में भी स्वास्थ्य सेवाओं की दशा ठीक नहीं कही जा सकती है। वेंटिलेटर होते हुए भी मरीजों की जाने जाती है। बेड होते हुए भी मरीज स्ट्रेचर पर इलाज कराते हैं। गंभीर मरीजों को भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने का खेल बंद नहीं हो रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है और महंगी मशीनें जंग खा रही हैं। 10वीं खबर, लखनऊ के होटल में 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक नीतू के संग रुका था छांगुर बाबा। कमरा नंबर 102 में दोनों कर रहे थे ये सब। देश भर में सुर्खियां बटोर रहे अवैध धर्मांतरण रैकेट का मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तारी से पहले लखनऊ के एक होटल में अपनी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के साथ छिपा हुआ था। विकासनगर इलाके में स्थित इस होटल के मैनेजर ने अब कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं, जिनसे उनकी फरारी के दिनों की परतें खुल रही हैं। होटल मैनेजर के मुताबिक छांगुर बाबा और नसरीन बाप बेटी बनकर उनके होटल में रुके थे। दोनों 16 अप्रैल 2025 को आए और तब से लेकर अपनी गिरफ्तारी 5 जुलाई 2025 तक यहीं पर छिपे रहे। मैनेजर ने बताया कि उन्होंने रूम नंबर 102 में कमरा बुक कराया था। शुरुआती बुकिंग 4 दिन की थी, जिसे बाद में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया और फिर 10-10 दिनों के लिए बुकिंग को कई बार एक्सटेंड किया जाता रहा। इस दौरान नसरीन शायद ही कभी बाहर निकलती थी, वह केवल खाना लेने के लिए ही बाहर आती थी। दोनों का किसी से मिलना जुलना नहीं होता था, जिससे उनकी पहचान छिपी रही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।